और इसी तारीफ में मैं इनवाइट करूंगा अपने अजीज भाई इजराइल को एक गवाही के साथ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि मैं खुदा के नाम की महिमा करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। और मेरी टेस्टमनी इस प्रकार है कि मेरा छोटा बेटा जोशुआ 27 जनवरी को बेड पर खेलते खेलते अचानक गिर गया। और जब वो गिर गया तो वो घुटने के बल गिरा और वो उठ नहीं पा रहा था। फिर मैं मेरी पत्नी, भाई सुनील डेविड और भाई मनोहा की मम्मी, हम फटाफट उसको लेके ट्रामा सेंटर गए। और वहाँ पे डॉक्टरों ने उसका एक्सरा किया तो उन्होंने बोला कि इसकी जो जांघ की हड्डी है वो बहुत बुरी तरीके से टूट गई है और हमें इसके लिए सर्जरी करना पड़ेगा। तो मैं बहुत परेशान हो गया कि 3 साल का बच्चा, इसके कैसे रोड डलेंगी और बहुत मतलब तकलीफ़ होएगी। तो भाई तब तक भाई इजलास पॉल भी वहाँ बाहर पार्किंग में वेट कर रहे थे। उनका भी फ़ोन आया कि ब्रदर क्या हुआ। तो मैंने बोला भाई प्लीज़ आप प्रार्थना करो क्योंकि डॉक्टर तो सर्जरी के लिए बोल रहे हैं। तो भाई ने बोला कि भाई आप परेशान मत हो, क्योंकि हमारे बीच में भाई डैनी आए थे और वो बोल रहे थे जब अपने वचन में कि जब कहाँ पे कैल्शियम नहीं होता है खुदा वहाँ भी कैल्शियम रख देता है। तो मेरे 2 डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए बोल दिया था और तीसरा उनका सीनियर आने वाला था। तो मैं भी दुआ कर रहा था मन में कि खुदा ना कुछ करे कि सर्जरी की नौबत ना आए। और जब वो आया तो उसने देखा तो उन तीनों ने आपस में बात करी कि यार एक काम करते हैं, इसका चेस्ट से नीचे तक पूरा प्लास्टर कर देते हैं और सर्जरी छोड़ देते हैं और 1 हफ्ते बाद फिर देख लेते हैं क्या रिस्पॉन्स है। तो उन्होंने सर्जरी वो प्लास्टर चढ़ा दिया यहाँ से लेके पूरा नीचे तक और बोला आप 1 हफ्ते बाद फॉलोअप के लिए आ जाओ। और जब हम गए तो उन्होंने बोला ठीक है, रिस्पॉन्स ठीक है, आप परेशान मत हो और 1 महीने के बाद आ जाओ। तो फिर मैं 27 फरवरी को लेके उसको गया और उन्होंने फिर मेरे बेटे का जो प्लास्टर था उसको रिमूव कर दिया। लेकिन वो बहुत ज़्यादा पेन उसको हो रहा था क्योंकि वो सपोर्ट हट गई। तो मैंने डॉक्टर से बात करी, मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको कुछ फिजियोथेरेपी या मालिश वगैरह। उन्होंने बोला कुछ नहीं देना है, जो आप दवाई दे रहे हैं वो भी बंद कर दो, ये अपने आप ठीक होगा। तो हम उसको घर ले आए और करीब 3-4 दिन बीत गए। 4 मार्च की बात थी। मेरी पत्नी ने बोला, क्योंकि वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था, हिल रहा था तो बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा था, रो रहा था। तो मेरी पत्नी ने बोला एक काम करते हैं, हम इसको डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। और हमारे पास्टर भाई ने बोला कि आप घर में नबी का संदेश चलाइए। मैंने कहा आप संदेश चलाओ। और खुदा तो हमारा वो खुदा है कि जिसने 38 साल के मफलूज को एक बोले गए वचन के द्वारा उसे उठा के खड़ा कर दिया। और मैं बहुत परेशान था क्योंकि पूरे 1 महीने वो बिल्कुल यहाँ से प्लास्टर था और वो बिल्कुल हिल भी नहीं पाता था। और मैंने अपनी पत्नी को ये बात बोली और मैंने कहा विश्वास करो और दुआ करो, खुदावंद कुछ करेगा। और मैं भी बहुत दुआ करता था। और 6 मार्च की बात है, मैं गाड़ी में बैठा दुआ ही कर रहा था और मेरी पत्नी ने भी घर में मैसेज भाई ब्रहणम का चला रखा था। और जब मैसेज का एंड आया तो भाई ब्रहणम वहाँ पे प्रेयर लाइन बुलाते हैं और प्रेयर लाइन में भाई ब्रहणम एक सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। कहते हैं सिस्टर आपके पैरों में प्रॉब्लम है, आप यीशु मसीह के नाम में उठें और चले। तब मेरी पत्नी ने मेरे बेटे जोशुआ को बोला, जोशुआ देखो भाई ब्रहणम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आप यीशु मसीह के नाम में उठे और चले। मेरे भाई मेरे बहन उसी घड़ी से वो खड़ा हो गया और इस कमरे से उस कमरे दौड़ रहा है। और मेरे पास वीडियो कॉल आई, कह रहे पापा देखो मैं खड़ा हो गया हूं, मैं चल रहा हूं। खुदा का बहुत धन्यवाद हो। और 26 मार्च का हमारा फिर फॉलोअप था। हम फिर गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने एक्सरा करा, बोला जाओ सब कुछ ठीक है। आमीन। भाई मैं छोटी सी गवाही और देना चाहता हूँ अपने बड़े बेटे की भी। मेरा बड़ा बेटा डेनियल 6 महीने का था तो उसको सांस की प्रॉब्लम हो गई, पसली की। टेस्टमनी बहुत बड़ी है, मैं बहुत छोटे शब्दों में रखूँगा। तो 6 महीने का था, 2019 की बात है। और लॉकडाउन में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और हमें हर हफ्ते मोस्टली इमरजेंसी में लेके जाना पड़ता था, उसकी सांस इतनी बढ़ जाती थी। फिर उसका एम्स से ट्रीटमेंट चल रहा था। लंग्स स्पेशलिस्ट थे SK काबरा, प्रोफेसर थे एम्स के, तो उनके पास अब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। और लॉकडाउन से पहले बाद में जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ उन्होंने उसका सारा डायग्नोस किया और CT स्कैन वगैरह सारी रिपोर्टों में 2 रिपोर्टों में आया
कि उसका एक साइड का फेफड़ा फूला नहीं है और एक साइड पसली में कुछ फंसा हुआ है। उन्होंने बोला कि हमें इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। और इस दौरान में वो बच्चा जब चल रहा था तो वो चल भी नहीं पा रहा था, वो खड़ा होने के लिए उसको घुटनों पे हाथ रख के खड़ा हो रहा था, इतना वीक हो गया था। उन्होंने बोला इसका ऑपरेशन करेंगे और फेफड़े को हम फुलाएंगे और पसली से हम निकालेंगे, ठीक हो जाएगा, 6 महीने लगेंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, ठीक है। और हमने चर्च में प्रेयर रिक्वेस्ट दी, भाई लोगों की भी। और जब उन्होंने बोला कि आप ये कुछ टेस्ट करा के आ जाओ, हम इसका ऑपरेशन करेंगे, तो हम उन रिपोर्टों के लिए, और इत्तिफाक से भाई सुनील लाजरस से हमारी बात हुई, तो भाई ने उन रिपोर्टों के लिए बोला कि उनको बताया सब कुछ। उन्होंने बोला एक काम करते, चलो दुआ करते हैं। और उन्होंने दुआ करी और दुआ में बोला खुदा जब ये ऑपरेशन के लिए जाएं तो ऑपरेशन का नौबत ना आए। और पैरों के लिए देखा तो वो बिल्कुल मुड़ चुके थे, तो बोला खुदावन आप इसके पैरों को ऐसा सीधा कर दे कि ये दौड़े। और मेरे को बोला कि ब्रदर आप टेंशन मत लो, ये दौड़ेगा। मेरे को विश्वास था। और जब हम 21 दिन के बाद उन रिपोर्टों को लेके गए तो जब एसके काबरा ने रिपोर्टों को देखा दोनों, उसने अपना माथा पकड़ लिया और मेरी वाइफ को तुरंत बोला ये कैसे हो सकता है। एक रिपोर्ट कह रही इसकी फेफड़ा नहीं पचका है और इसके फेफड़े में एक साइड कुछ फंसा हुआ है और दूसरी बता रही इसमें कुछ नहीं है। और उसने अपने असिस्टेंट को भेजा मेरी वाइफ के साथ, बोला एक एक्सरे इसका तुरंत निकाल के लाऊं। और वो लेके आया और उसको फिर टेबल पे रखा और फिर देखा, कह रहा भाई जाओ आपके साथ चमत्कार हो गया है। मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद देता हूँ। सारी आदर सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। खुदा के नाम की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू।